Hello students, today we will study about matter. Please press like and subscribe button for getting my new video notification. Matter क्या होता है? Everything is made up of matter. यानी सभी पदार्थ हैं वो किससे बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं. मैटर इज एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज ए मास. यानी वो सभी पदार्थ जो स्थान घेरते हैं और जिनमें मास होता है वो सभी के सभी क्या है? मैटर हैं. फॉर एग्जांपल एयर, बुक, पेंसिल, प्लेनेट, एटम एंड मॉलिक्यूल्स. यानी जैसे एयर है जो दिखाई भी नहीं देती है लेकिन स्थान भी घेरती है और मास भी होता है, इसलिए एयर क्या है? मैटर है. बुक है, पेंसिल है, यानी सभी पदार्थ जो स्पेस घेरते हैं और जिनमें मास होता है वो सभी के सभी क्या हैं? मैटर हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर किससे बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं. दिस पार्टिकल आर टू स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई. ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता. These पार्टिकल आर मूविंग कॉन्स्टेंटली. ये पार्टिकल निरंतर क्या करते हैं? गति करते रहते हैं. किसके कारण करते हैं? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि इन पार्टिकल में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसके कारण ये निरंतर गति करते रहते हैं. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज सो पार्टिकल मूव्स फास्टर. अगर मैटर के पार्टिकल हैं उनकी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मैटर के जो पार्टिकल हैं वो तेज़ी से क्या करेंगे? मूव करेंगे. तो मैटर है वो किससे बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं. ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता. ये पार्टिकल निरंतर क्या करते हैं? मूव करते हैं. किसके कारण करते हैं? काइनेटिक एनर्जी के कारण. अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण पार्टिकल हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स की डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ए सबस्टेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन. यानी डिफ्यूजन है ये किसी प्रोसेस होती है जिसमें मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं. कहाँ से कहाँ करते हैं? हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ. डिफ्यूजन प्रोसेस में मैटर के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं. डिफ्यूजन हैपन इन लिक्विड्स एंड गैसेज बिकॉज देयर पार्टिकल्स मूव रेंडमली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है इसमें मेनली किस में पाई जाती है? लिक्विड और गैस में. क्योंकि इनके पार्टिकल हैं वो रेंडमली क्या करते हैं? मूव करते हैं. क्योंकि लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इन पार्टिकल्स में आपस में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है इसलिए इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं. इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस मेनली लिक्विड और गैस में पाई जाती है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजन सबस्टेंस. इन डिफ्यूजिंग सबस्टेंस जो है उसकी टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाता है तो डिफ्यूजन की रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर डिफ्यूजिंग सबस्टेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उस मैटर के पार्टिकल जो हैं उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से क्या करेंगे? मूव करेंगे जिससे डिफ्यूजन की रेट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल की सहायता से डिफ्यूजन को समझेंगे. ये डिफ्यूजन है. यहाँ पर कोई गैस के पार्टिकल प्रेजेंट हैं और ये एरिया दिया गया है. इस एरिया में यहाँ पर ये गैस के पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो ये गैस के पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट हैं. यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है. और यहाँ पर गैस की कंसंट्रेशन क्या है? कम है.
तो गैस के पार्टिकल हैं हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर हैं, और ये हैं शुगर मॉलिक्यूल्स हैं या साल्ट है कोई भी। तो ये जब इसको इसमें डिजोल्व करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस वाटर में क्या हो जाते हैं, पूरे वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं अपने आप। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मिक्सिंग ऑफ इंक विद वाटर, यानी वाटर में जब इंक को मिक्स किया जाता है तो इफ़ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर वी सी दैट आफ्टर सम टाइम इंक स्प्रेड अप ऑल ओवर इन द वाटर। यानी जब इंक को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो कुछ समय बाद में क्या होता है, वाटर के अंदर स्प्रेड इंक जो है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कॉमनली एग्जांपल है सामान्य सा, KMnO4 को वाटर में जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, इफ़ यू पुट ए स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर एंड स्टर द सॉल्यूशन। यानी जब पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ क्रिस्टल्स हैं वो बीकर के अंदर पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वी विल सी दैट क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिजोल्व इन वाटर एंड कलर ऑफ वाटर बिकम पिंक। तो कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि जो वाटर है उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो हैं उसके जो क्रिस्टल हैं वो पूरे वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये है डिफ्यूजन प्रोसेस का सेकेंड एग्जांपल। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कोई भी दो गैस हैं तो वो गैस हैं आपस में, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है तो गैसें आपस में क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। या फिर किसी बंद कमरे में कोई भी परफ्यूम की बोतल के ढक्कन को खोला जाता है तो खोलते हैं तो परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टर यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे। व्हेन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, जब सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट एडजस्टेड इन बिटवीन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड। जब सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं और एक मिक्सचर बना देते हैं। वी विल नोटिस दैट देयर इज नो राइज ऑफ वाटर लेवल टेक प्लेस व्हेन 1 or 2 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इज एडेड इन ए ग्लास ऑफ वाटर। यानी साथ ही नोटिस करते हैं जब 1 या 2 चम्मच सॉल्ट की वाटर के अंदर डालते हैं या डिजोल्व करते हैं तो वाटर का जो लेवल है वो राइज अप नहीं होता है, ऊपर नहीं उठता है। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू सॉल्ट पार्टिकल एडजस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को होल्ड किए रहते हैं क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है डिफरेंट मैटर जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। कुछ मैटर में अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है और कुछ में क्या होता है, कम होता है। तो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ये अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड इज मैक्सिमम। सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल के बीच में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, जिसके कारण वो क्या होते हैं, क्लोज पैक होते हैं, यानी पास पास होते हैं उनमें पार्टिकल।
वेयर एज बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए गैस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द गैसियस पार्टिकल। गैस में जो पार्टिकल होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, मिनिमम होता है, जिसके कारण गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली क्या करते हैं, गति करते हैं। तो सॉलिड में पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, जिसके कारण वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैस में पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होता है, जिसके कारण वो रैंडमली क्या करते हैं, मोशन करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अट्रैक्शन इन मैटर, ये मैटर डिफरेंट मैटर हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सॉलिड में सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।